नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात एंड समानुपाती। ये हमारा छोटा चैप्टर होगा जिसमें हम 2 वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। बाकी आपका देखो टाइम एंड वर्क और एवरेज में थोड़े बड़े बड़े चैप्टर बचे हैं, बाकी तो जितना था अब अर्थमेटिक में सभी छोटे चैप्टर हैं, ये आपको भी पता है। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते तो अच्छा लंबा चैप्टर था। परसेंटेज 100% क्वेश्चन आता है तो उसको भी कवर कर लिया है। सीआई और एसआई इससे भी 100% क्वेश्चन आता है, इसको भी कवर कर लिया। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल कह रहा है 4360 रुपए की एक राशि को ABCD के बीच 3, 4, 5, 8 के अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन इसे इतने के अनुपात में विभाजित कर दिया गया परिणाम स्वरूप। यानी कि इतने क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखो यहाँ पर 3, 4, 5, 8 यानी कि एलसीएम लेंगे और एलसीएम का सब में गुणा कर देंगे रेशियो को आसान करने के लिए। 8 और 5 का एलसीएम 40, 3 बचा हुआ 120, 120 का सब में गुणा कर देंगे। 120 का हम सब में कर देंगे गुणा, तो रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 हो गया, और यहाँ 15 अट्ठे 120 हो गया। ये नया रेशियो हमारे पास बन के आया। पहली कंडीशन में क्या था, 3 रेशियो में 4 और रेशियो में 5 रेशियो में 8 था। इनको जोड़ा तो 4 3 7 और 5 12, 12 और 8 20 हो गया। इनको जोड़ा तो 40 30 70 और 20 90 10 100 यानी कि 109 हो गया। अब लेकिन दोनों कंडीशन में पैसे तो सेम बटे, तो यहाँ पर 109 का गुणा कर दो, यहाँ पर 20, दोनों कंडीशन में सेम हो गए। अब यहाँ पर देखो वो ये कह रहा है, पहला सवाल पढ़ो। पहला सवाल ये कह रहा है कि ए को 956 रुपए मिले, यानी कि ए को 956 रुपए मिले, यानी कि ए के लिए निकालते तो 40 गुणे में 20 करते, यानी कि यहाँ पर 800 रुपए ए के लिए आ गए। लेकिन 109 गुणे में 20 इसका मान था क्या, इसका मान था 4360। हमें निकालना था 800 का मान। तो यहाँ पर 0 से 0 चला गया, इधर करेंगे तो 2 दूनी 4 18 हो गया। ये 2 बार चला गया, यानी कि 8 दूनी कितना आ गया, 1600 आ गया। ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, ये तो गलत हो गया। बी को इतने रुपए कम मिले, यानी कि बी को यहाँ पर मिले हैं 4 गुणे में 109। कितने मिले, 4 गुणे 109। यहाँ पर 30 गुणे में 20 हो गए, यानी कि अगर हम दूसरे के लिए लिखें तो 4 गुणे में 109 और यहाँ पर हो जाएगा 30 गुणे में 20, यानी कि 4 नेम 36, 4 एकम 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 600 हो गया। अब ये कह रहा था रुपए कम मिले, भाई यहाँ पर कम मिल रहे कि ज्यादा मिल रहे, उसको ज्यादा मिल रहे ना, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तीसरी कंडीशन में डी को 1144 रुपए अधिक मिले, तो तीसरे के लिए करते हैं डी के लिए, यानी कि 8 गुणे में 109 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 15 गुणे में 20, यानी कि अधिक मिले। यहाँ से देखो ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, ये फर्स्ट वाला ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर तो कम मिल रहे थे, तो ये भी ऑप्शन चला गया। आंसर आंख बंद करके लगा दो डी, ठीक है, या तो आप पूरी कैलकुलेशन करते। अब यहाँ पर चौथे के लिए अगर हम करते, चौथी कंडीशन में वो कह रहा था सी को 130 रुपए कम मिले, तो यहाँ पर सी के लिए अगर हम करते तो 5 गुणे में 109 और डिफरेंस में 24 गुणे में 20 हो गया, तो 5 ने 45 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, और डिफरेंस करेंगे 24 दूनी 48। कब मिल रहे हैं तो हमें कैलकुलेशन करनी है, यानी कि 5 14 से 8 गया तो 6 हो गया, यानी कि 65 हमारे हिसाब से मिले। लेकिन इसमें करना क्या है हमें, यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर हमने किया था इसको सोल्यूशन तो कितना आया था, 2 आया था, यानी कि यही तो 2 गुणे में 65 कर देना, यानी कि 130 कम मिल रहा था, यही तो आंसर लगाना था। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटेड था, बाकी आसान था। अगला सवाल, एक परीक्षा में सफल और असफलता का अनुपात इतना है, यदि असफल विद्यार्थियों की संख्या 14 अधिक होती तो सफलता और असफलता का अनुपात इतना होता। इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल थे। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं। यहाँ पर टोटल कितने थे, 7 थे, 7 का मल्टीपल देख लो, ये कैंसिल आउट, और 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 हो गया। ये तो 14 के स्क्वायर है तो ये तो कट ही जाना है, ये इसको हटा दो, ये नहीं कटेगा। ठीक है, 3 ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पर हम देखते तो ये 14 का मल्टीपल चाहिए था, यहाँ पर करेंगे तो 14 एकम 14 हो गया, 7 बचा, 14 पंजे 70, ये भी 14 से कट गया, और ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ठीक है, एक देखो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे लेकिन यहाँ पर नहीं हुए, लेकिन ऐसा आप ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर पास वाले हो गए और फेल वाले हो गए, यानी कि 5x अपॉन में 2x। वो ये कह रहा था असफल विद्यार्थियों की संख्या 14 अधिक होती, यानी कि फेल वाले अगर 14 बढ़ जाते तो ये 14 कम हो जाते। संख्या तो सेम रही ना, संख्या तो बढ़ घट नहीं रही ना, लेकिन जो पास हो रहे थे वो अब फेल हो गए, तो वो नीचे पहुंच गए, ऊपर से माइनस हो गया। इनका रेशियो कितना बन गया, 9/5। अब इसको जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर लोगे उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। 25 25 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, तो कितना आ जाएगा 7x।
14 ने में हो गया 126 और 14 पंजे 70 हो गया, प्लस का हो जाएगा तो 6 हो गया और 7 2 9 हो गया और 1 हो गया, यानी कि x बराबर आ गया ये 7x बराबर। हमें निकालना क्या था, कुल कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे, तो हमें यही तो निकालना था 7x, आंसर आ गया 196। समझ गए ना बात को, बस आपको कैलकुलेशन करना था फास्ट, जितनी जल्दी कर लेते। अगला सवाल, 8,000 रुपए एबीसी के बीच इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि उन्हें क्रमशः 500, 200, 100 रुपए के नोट प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि का अनुपात इतना है, तो 500, 200, 100 रुपए के नोटों की संख्या हमको बतानी है। अब यहाँ पर हमें देखो रेशियो बताना है, बस सिंपल सी बात है। तो 15 रुपए मिले उसमें 500 के नोट रहे, और 2 रुपए मिले उसमें 200 के नेट, मतलब दो रुपए टोटल, या 15 मान लो, कुछ भी मान लो। इसी तरीके से यहाँ पर 100 हो गए, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे, 5 है 15, 2 एकम 2 और ये 3 हो गया। बिल्कुल ऐसे ही करना था। अगर मान लो आप पूरा ही बनाते तो क्या करते, 15x प्लस का 2x प्लस का 3x बराबर में 8,000 करते, और फिर 15 और 5 20 हो गया, यानी कि 20x बराबर 800 करते, फिर x बराबर करते तो 400 आ जाता। फिर आप लिखते तो 15 गुणे में 400, और फिर यहाँ पर 2 गुणे में 400, फिर 3 गुणे में, और ये कितना हो गया 400। ये राशि आई, क्या आई, राशि आई। तो पहली बार में उसे 500 के नोट मिले, भाग करते तो नोटों की संख्या आ जाती, कितने नोट थे 200, भाग करेंगे तो नोटों की संख्या आ गई, 200 के कितने थे 100 का भाग किया तो नोट आ गए। अब ये जब रेशियो बनाओगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाना है, तो इस पर हमें काम ही नहीं करना है, क्योंकि बात तो वही बननी है। तो हमें किस पर काम करना था, हमें केवल इस पर काम करना था। तो ये आपके नॉलेज में होना चाहिए था। अगर आपको नहीं पता तो इस पर स्टार मार्क ऐसे क्वेश्चन पे भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है बाद में कर लेंगे, बाद में ध्यान नहीं आती चीजें, तो इनको स्टार मार्क कर लो। आपको इसको बार बार रिवीजन करना है अगर आप शॉर्ट नहीं कर रहे थे तो। अगला सवाल, 3 साझेदार एबीसी लाभ और हानि का अनुपात इतना इतना बांटते हैं। यदि 30% कर लगाने से पहले वार्षिक लाभ इतना था, तो कर के बाद बी का लाभांश क्या होगा। देखो 110.166 कर से पहले था, ठीक है। अगर हम बाद में देखेंगे तो 70% बचा होगा। यहाँ पर अगर हम रेशियो का इनका सबका अगर देखते तो 7 4 11 11 3 14 हो गया, यानी कि ये किसका मान आ गया, ये 14 का मान आ गया। हमें किसका चाहिए था, बी का, यानी कि 4 का मान चाहिए था। तो यहाँ पर देखो ये तो हो गया 14 पंजे 70 हो गया, यानी कि 110.166 इंटू में 5 अपॉन में 100 और इंटू में हो जाता 4। तो 5 चौकू 20, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 हो गया, 2 एकम 2 और 1 3 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 के बाद पॉइंट 1 ये आ गया, यानी कि 2 2 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 22.032 समथिंग हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर तो पॉइंट, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में सही लिखा है, यहाँ पर कॉमा लिखा है, यहाँ पर पॉइंट था, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 22033.20 आ जाएगा, क्योंकि एक के बाद पॉइंट लगेगा तो ये तो हट जाएगा। यहाँ पर कॉमा बना लो, इधर कर लो पॉइंट, बस आंसर आ गया। कुछ नहीं, आसान था, ठीक है। अगला सवाल, ए बी तथा सी किसी फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ को 3 4 5 के अनुपात में बांटते हैं। यदि वे लाभ का 4% भाग आपातकालीन निधि के रूप में अलग रख देते हैं तथा शेष लाभ का बंटवारा करते हैं, तो बी को हिस्से का लाभ कितने रुपए के रूप में प्राप्त होता है। आपातकालीन निधि के लिए अलग रखी गई राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि टोटल यहाँ पर अगर देखते तो 5 4 9 3 12 टोटल प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन बी के हिस्से में कितना जा रहा था, इतना, यानी कि 4 बराबर, यानी कि 4 का मान हमें दिया गया था 181,400। यहाँ पर 12 हो रहा था, यानी कि टोटल 12, यानी कि ये वो प्रॉफिट आ गया निकल के जो एबीसी को बांटा जा रहा है। यानी कि अगर टोटल हमारे पास प्रॉफिट 100% होता तो 4% भाग आपातकालीन के लिए ही चला गया, बचा कितना, 96% भाग बचा होगा। यानी कि हम लोगों को, यानी कि एबीसी को कितना बांटा गया, 96%। तो ये 96% का मान था, हमें निकालना था 4% का मान, यानी कि 181,400 इंटू में 3 अपॉन में 96 और इंटू में क्या हो गया 4 हो गया। ये 4 से काट लिया हमने, इधर इधर करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, फिर कर देंगे 8 दूनी 16, 2 बचा, फिर 8 दूनी 16 हो गया, 5 बच गया, फिर 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, 8 सत्ते 56 भी ज़्यादा है, और 8 छंग 48 हो गया, बच्चा कितना 6, 8 सत्ते 56, 8 पन्ने 40, यानी कि 22,67,5 आंसर। अगला सवाल, एबीसी 55,000 65,000 रुपए तथा 75,000 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय की शुरुआत कर दे। ठीक है, एक कार्यशील साझेदारी है और उसे लाभ का 20% कार्यकारी भत्ते के रूप में दिया जाता है।
तथा शेष लाभ का वितरण उनके निवेश के अनुपात में किया जाता है। यदि सी के द्वारा प्राप्त राशि इतने रुपए है तो कुल लाभ क्या है। अब यहाँ पर एक चीज समझो, 55,000, 65,000 और ये 75,000, ठीक है। इनका रेशियो अगर हम लिखते तो 11, 13 और ये 15, ये रेशियो हो गया। हमसे पूछा गया तो कुल लाभ कितना है, तो यहाँ पर अगर हम लिखते 15 तो इसका मान था 27,000 रुपया, ठीक है। अगर हम टोटल देखते टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा तो इनको जोड़ देंगे, 5 3 8 और 1 9 हो गया और 3 हो गया, यानी कि 39। तो 15 का मान हमें पता लग गया 27,000, हमें निकालना था 39 का मान। अब ये जो 39 आया है ना, वो आया कैसे, 100% टोटल ये प्रॉफिट था। टोटल प्रॉफिट कितना था 100, 20% दे दिया था, 20% किसको दे दिया था, ए को, तो बचा कितना 80%। यानी कि यही तो ए बी सी के रेशियो में बांटा गया होगा, यानी कि जो हमने निकाला वो 80% का मान था और टोटल कितना हमें निकालना था, 100% का मान निकालना था। यानी कि यहां से करेंगे तो 3 पंजे 15 हो गया, 3 नेम 27 हो गया, इधर करेंगे तो 18 पंजे 90 यानी कि 1800 हो गया। तो 1800 गुणे में 39 बटे में 80 गुणे में हो गया 100, यानी कि 20 चौकू 80 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया। यहां से करेंगे तो 4 चौकू 16, 4 पंजे 20 हो गया। या तो पहले हम गुणाई कर लेते तब भाग करते, ज्यादा बढ़िया रहता, ठीक है। तो इसको अभी हटा दो, 18 पंजे 90 यानी कि 90 का मतलब 9,000 गुणे में 39 बटे में 4 कर लो, 000 आ जाएगा। 9 ने 81 हो गया, हासिल लगा 8 9 3 27 और 8 35 हो गया, बटे में 4 कर दो। तो 4 अट्ठे 32, 3 बच गया, फिर 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 3 बच गया, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कि 87750 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटिव है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वैसे आसान आता है और इसमें छठे हुए सवाल है तो अच्छे लेवल के आपको मिलेंगे। अगला सवाल, ए की आय बी की आय में 5:7 का अनुपात है और बी महीने में क्रमशः 4,000 और 5,000 रुपए बचत करते हैं। यहाँ पर ए मिसिंग है, ठीक है। ए का व्यय बी के व्यय के इतने % के बराबर है, तो ए और बी की कुल आय ज्ञात करें। देखो कहने का मतलब हुआ ए और बी अगर 3 है तो ए हमारा 2 है। करने का तरीका देखो, यहाँ पर 5:7 दिया था, बाद में क्या हो गया 2:3 व्यय हो गया। यहाँ पर वो 4,000 रुपए बचा रहा था, ये 5,000 रुपए, ठीक है। इनका गुणा करते हैं तो 5 3 15 हो गया, इनका गुणा करते हैं तो 7 दूनी में 14 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 15 माइनस का 14 तो कितना आ गया 1। इधर करते हैं, 3 का इसमें गुणा किया, 4 3 12 के हो गया, इनका गुणा किया तो 5 दूनी में 10 के हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2 के हो गया। यही 2 के इसके बराबर कर देते हैं। हमें क्या निकालना था, टोटल उनकी आय निकालनी थी, टोटल यानी कि टोटल अगर हम देखते तो कितना हो रहा था 12 हो रहा था, यानी कि यही 12 बराबर निकालते तो कितना आ जाता 24 के आंसर, यानी कि 24,000। अगला सवाल, ए बी सी ने अपनी पूंजी 2 3 5 के अनुपात में लगाई। ए बी सी द्वारा निवेश की गई राशियों की अवधि का अनुपात इतना है। यदि सी को लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है जो ए के हिस्से से इतने रुपए अधिक है, तो इस लाभ में बी का हिस्सा कितना है। अब देखो 2 3 और 5 ये ए बी सी रहा और इनका रेशियो, देखो रेशियो ही हमें बनाना होता तो रेशियो हम डायरेक्ट लिखते हैं, यानी कि टाइम का रेशियो 4 और 2 और ये क्या हो गया 3 हो गया, यानी कि यही रेशियो हमारे पास बना के। तो इधर तो हो गया 15, इधर हो गया 3 दूनी 6, इधर हो गया 4 दूनी 8। अब हमारे हिसाब से इन दोनों में अंतर 7 का। क्वेश्चन में 1 4 7 दिया गया था, अब पूछा गया बी का हिस्सा यानी कि 6 बराबर, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 यानी कि 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये जीरो को मत सोचना क्योंकि देखो यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ था, यहाँ पर देखो ये क्या कॉमा लगा हुआ, तो यहाँ पर के और लिख लो, ठीक है। तो इतना कुछ मेजर गलती नहीं थी। पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात क्रमशः 4:3 था। पिछले वर्ष और इस वर्ष की उनकी आय का अनुपात क्रमशः इतना और इतना है। यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय इतने लाख रुपए है तो पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी। तो देखो पिछले वर्ष यानी कि लास्ट ईयर के लिए ए और बी का अगर हम देखें आय का अनुपात कितना था 4:3 था। अब इनका अलग चला गया और इसका अलग चला गया। अलग कैसे चला गया, इनका अगर लिखेंगे लास्ट ईयर का और लिखेंगे प्रेजेंट ईयर का तो इनका रेशियो हो गया 3:4। इनका लिखेंगे लास्ट ईयर का और प्रेजेंट ईयर का लिखेंगे तो इनका हो गया 5:6। यानी कि लास्ट ईयर तो जो थे ना वो दोनों जगह बराबर होने चाहिए लेकिन नहीं है। यहाँ पर तो 4 है ए के लिए, यहाँ पर 3 हो गया तो इसमें करेंगे 4 का गुणा तो इसमें भी 4 का गुणा
और इसमें हो जाएगा 3 का गुणा, तो इसमें भी 3 का गुणा, यानी कि दोनों जगह ए का बार बराबर हो गया लास्ट ईयर का, बिल्कुल बराबर हो गया। अब आते हैं बी के लिए, बी में यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, यानी कि इनको बराबर करना पड़ेगा, तो इसमें 9 का गुणा, तो इसमें भी 9 का गुणा। अब इन दोनों में अगर हमने 9 का गुणा कर दिया तो हमें और भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी हमें यही बनाना है, तो इसमें करना पड़ेगा 5 का गुणा। जब इसमें किया तो इसमें भी 5 का गुणा, इसमें किया तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। बात समझ में आ गई होगी। कुल मिलाकर हमें लास्ट ईयर वाला इनका बराबर करना था, यानी कि ये हो जाएगा इसके बराबर, ठीक है। और दूसरी वाली कंडीशन में हमें करना था दूसरे वाले के बराबर, यानी कि ये हमें करना था इसके बराबर। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। इसके अलावा इस सवाल में कुछ भी ऐसा मेजर नहीं था। अब हमें दिया क्या गया है, दिया गया है उनकी वर्तमान वर्ष की और उनकी कुल आय, यानी कि वर्तमान वर्ष की कुल आय हमको दी गई थी और बी की पिछले वर्ष की हमको निकालनी थी। तो वर्तमान वर्ष यानी कि 4 चौको 16 पंजे 80 हो गया, इधर 9 छक्का 54 हो गया, यानी कि इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 4 हो गया, 8 5 13 हो गया, 134 का मान दिया गया था 8.04। बी की पिछले वर्ष की निकालनी थी, यानी कि यही हमें निकालनी थी, यानी कि 9 पन्ना 45 बराबर हमको निकालना था पिछले वर्ष का। तो 45 बराबर यानी कि 8.04 अपॉन में 134 और इंटू में हो गया 45। तो यहाँ से करेंगे, ये 6 बार पूरा पूरा चला गया, 6 पंजे 30 हो गया, यहाँ से लगा 3, 6 चौक 24 और 3 27 हो गया, पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद, यानी कि 2.7 लाख हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको रेशियो बराबर करने थे। अगला सवाल कह रहा था ए बी सी ने एक व्यवसाय की शुरुआत की जिनकी पूंजी का अनुपात इतना था। व्यवसाय के आरंभ से 4 महीने के बाद ए ने पूंजी 50% बढ़ा ली, बी ने 6 महीने के बाद अपनी पूंजी इतने परसेंट से बढ़ा ली, सी ने 8 महीने के बाद 50% पूंजी निकाल ली। यदि वर्ष के अंत में कुल इतने रुपए का लाभ हुआ तो इस लाभांश में ए और सी के हिस्सों में अंतर कितना है। तो सबसे पहले ए और बी और ये हो गया सी, ये 2 था, 3 था और 5 था। कह रहा था स्टार्ट होने के बाद प्रारंभ से, यानी कि 4 महीने के बाद, यानी कि जो ये 2 रुपए रहे ना वो 4 महीने के लिए इन्वेस्ट रहे। ए ने 50% पूंजी बढ़ा ली, यानी कि 2 का अगर 50% करेंगे तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, 1 बढ़ गया, यानी कि 3 रुपए हो गया। तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि 1/2 बढ़ गई, यानी कि 1 बढ़ गया, तो यहाँ पर 3 हो गई। अब ये वर्ष के अंत तक हमें जाना है, यानी कि अब तो ए कुछ नहीं कर रहा ना, तो बचे कितने महीने, 8 महीने। 4 यहाँ पर इन्वेस्ट किए, 8 यहाँ पर। बी ने 6 महीने के लिए 3 रुपए लगाए, उसके बाद उसने क्या किया, इतने बढ़ा दिए। इतने बढ़ाने का मतलब 1/3 हो गया, बढ़ा दिए। 3 से 1 बढ़ाएंगे तो 4/3 कर देंगे, तो यहाँ पर हमें 4/3 करना था, यानी कि 4 रुपए बढ़ गए। भाई 3 का 4/3 करेंगे तो 4 ही तो आएगा। अब 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दिया, बचा कितना, 6 महीने के लिए और बचा, क्योंकि 1 साल में जाना है। अब आए सी ने 8 महीने के बाद, यानी कि 5 रुपए उसने 8 महीने के लिए लगाए थे मान लो, उसके बाद 50% पूंजी निकाल ली। 50% का क्या मतलब होता, आधी, यानी कि 5 का 2.5 रुपया उसने निकाल लिया, तो 2.5 बचा कै महीने के लिए, 4 महीने के लिए। अब यहाँ पर देखो, या तो जोड़ लो या तो जो कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही है उसको कैलकुलेशन कर लो। जैसे यहाँ पर 4 2 आ रहा है सब जगह 2, क्योंकि इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 2 चौकू 8 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, इधर करेंगे 2 तियां 6 हो गया, इधर 2 चौकू 8 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, इतना ही रहने दो। यहाँ पर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 तियां 12, 12 4 16 आ गया टोटल, 3 तिरका 9 हो गया, 4 तियां 12, 12 और 9 21 हो गया। यहाँ पर करेंगे 5 चौको 20, 25 दूनी 50, 50 का मतलब 5 बचा, क्योंकि पॉइंट भी लगा हुआ है, तो 50 और 20 70 हो जाएगा, सॉरी 5 चौको 20 25 हो जाएगा, 70 कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया गया था, हमको टोटल दिया गया था, यानी कि अगर हम इनका अगर सम करते हैं तो 5 1 6 6 6 12 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 2 2 4 और 2 6 हो गया, यानी कि 62 का मान हमको दिया गया, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं हम 62 बराबर में कितना, 86800। ए और सी में हमें अंतर बताना था, यानी कि 25 माइनस का 16 हमें निकालना था। तो सबसे पहले 8, यानी कि 14 बार लगभग, हाँ 14 बार चला जाएगा, ये 1400 हो गया, तो यहाँ पर 1400 गुणे में 5 कर देंगे, 14 पंजे 70, यानी कि आंसर क्या आ गया, 7000। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी आसान था। अगला सवाल, ए ने 54,000 की पूंजी से एक व्यवसाय की शुरुआत की तथा क्रमशः 4-6 महीने बाद बी एवं सी को शामिल कर लिया गया। वर्ष के अंत में लाभों का वितरण इस अनुपात में किया गया। बी और सी द्वारा लगाई गई पूंजी में क्या अंतर है। अब यहाँ पर देखो, ए बी और सी यानी कि 3 लोग थे। अब इनका हमें नहीं पता कितना कितना इन्होंने इन्वेस्ट किया। कह रहा ए ने 54,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। हमने मान लिया एक्स, इन्होंने वाई, इन्होंने जेड।
इसने पूरे क्या किया, 12 महीने के लिए किया। ये 4 वर्ष बाद आए, 4 महीने बाद, तो 8 महीने के लिए किया। ये 6 महीने बाद आया, यानी कि इन्होंने 6 महीने इन्वेस्ट किया। इनका अगर रेशियो देखेंगे तो बराबर में हमें 1:4:5 दिया गया था, यानी कि x बराबर में 1/12 हो गया, y बराबर में 4 दूनी 8, 1/2 हो गया, तो z बराबर में क्या हो गया, यहाँ पर 5/6 हो गया। सब में 12 का गुणा कर देते हैं, रेशियो बना रहे हैं तो 12 का सब में गुणा करेंगे, इसमें भी 12 का, इसमें भी 12 का, और इसमें भी 12 का, तो ये आ गया एक्स वाई जेड का रेशियो, यानी कि जो राशि थी 1:6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। अब एक बराबर हमको पता है कि 54 के दिया गया। बी और सी द्वारा लगाई गई पूंजी में क्या अंतर है, तो बी और सी यही तो था, यानी कि 4 बराबर हमें निकालना था, 4 चौकू 16, 4 पंजे 20, 1 के 216 के आंसर आ जाता। अगला सवाल, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी तो सब आसान है, ठीक है। जब x को इतने में से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में है, तो ये हमें बीच में मध्य समानुपाती बताना। देखो, कभी भी नंबर आपको ऐसे सीक्वेंस से मिल जाए तो हमेशा याद रखो, इनका डिफरेंस करेंगे तो 1 आ जाएगा, इनका डिफरेंस किया 4। अब ये रेशियो यहाँ पर तो 1 और 4 का रेशियो आसान आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आसान नहीं आता, जैसे मान लो 2:8 आ जाता, तो इनको सिंपलीफाई करने के बाद करेंगे जो प्रोसेस मैं आगे करने जा रहा हूँ, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। 4 का गुणा इसमें कर देंगे तो 21 चौक 84 हो गया, इसमें 1 का 60 में गुणा कर देंगे तो ये 60 आ जाएगा। यहाँ पर कैसा भी आए हमेशा प्लस लेना है आपको। ये 4 हो गया, 8 से 6 गया 2। अब नीचे जो भी आएगा ना, वो इन जो रेशियो आता है, जो सिंप्लीफाई रेशियो आता है, उनका डिफरेंस का हम भाग करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 8, यानी कि x बराबर क्या रहा होगा 8। ये चीज एक प्रोसेस है। अगर आप जैसे फार्मूला लिखना चाहते हैं, जैसे a b और c और ये d हो गया, तो a इंटू में d और हो जाए a इंटू में d, b इंटू में c अपॉन में a प्लस का d, और डिफरेंस में हो जाएगा और b प्लस का c, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो ये एक तो तरीका हो गया डायरेक्ट लिखने का, वैसे लिख सकते हो। तो अब मान रख देते हैं 8 प्लस का 1 और 8 सत्ते 56 प्लस का 8 हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ हमें रूट लेना पड़ेगा भाई। दोनों नंबर का मध्यानुपाती निकालना तो रूट ए बी होता है ना, ये फार्मूले होते हैं भाई। यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 8 गोड़े में 8 हो गया, और रूट ले लेंगे, यानी कि 3 बार हो गया, 8 बार हो गया, आंसर आ गया 24। अगला सवाल, 8 वर्ष पहले ए और बी की उम्र में इतना अनुपात था, अब से 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात इतना हो जाएगा। सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें यदि उसकी उम्र ए की उम्र से 6 साल अधिक है। तो सबसे पहली बात, ए और बी का रेशियो लिखना था। 9:10 था, कितने वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले। अब यहाँ पर बाद में 4 वर्ष बाद का दिया गया, कितना, 12 और 13 हो गया। अब यहाँ पर देखो, इनका डिफरेंस तो बराबर होना चाहिए था। 13 और 10 का डिफरेंस 3 आ रहा, 9 और 12 का डिफरेंस 3 आ रहा, बिल्कुल सही बात है। ये तो समझ गए ना डिफरेंस बराबर क्यों होता है। जैसे मान लो यहाँ पर 2 लोग हैं, अब यहाँ पर कुछ 2 लोग हैं, इनकी आज आयु में डिफरेंस 3 वर्ष है, ठीक है, दोनों की, इसमें भी। तो अगर हम इनका 4 वर्ष बाद हम यहाँ पर चले जाएं और फिर इनको भी 4 वर्ष बाद ले आए, तो जो डिफरेंस होगा वो दोनों का बराबर ही रहेगा ना, इसीलिए यहाँ पर बराबर देखते हैं। तो कितना आया 3, 3 बराबर में इन दोनों का सम करेंगे, क्योंकि ये पहले का है ये बाद का है, तो सम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखने वाली चीजें हैं। एक बराबर में कितना हो जाएगा 4। हमें सी की वर्तमान आयु, यानी कि पहले तो एक ही निकालनी थी, तो 9 बराबर निकालेंगे 36, ये 8 वर्ष बाद का आया, प्रेजेंट में पहुंचेंगे तो 44 हो गया। अब सी क्या था, सी वर्तमान आयु ज्ञात करें उसकी आयु ए की उम्र से 6 साल अधिक है, यानी कि सी के लिए जाएंगे तो +6, यानी कि 50 वर्ष का रहा होगा। अगला सवाल, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपए के सिक्के इतने के अनुपात में है, सभी सिक्कों की कुल कीमत इतने रुपए, तो बैंक में 25 पैसों के कितने सिक्के हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया था, रुपए का दिया गया, तो हमें हर चीज रुपए में ही चाहिए, यानी कि 50 पैसे के सिक्के डिवाइड किया 100 से, ये रुपए बन गए, ठीक है। इधर प्लस किया और 8 सिक्के 25 पैसे में 100 से अगर भाग कर देंगे, ये रुपए बन गए, पैसे को रुपए में चेंज कर लिया, यहाँ पर 1 इंटू में 1 हो गया, तो 25 चौकू 100, 4 दूनी 8 हो गया, इधर 50 दूनी 100 हो गया, यानी कि या तो 2.5 कर लो, 2.5 ही कर लो, प्लस का 2 प्लस का 1, यानी कि 2 2 4 1 5, ये हो गया 5.5। इसी 5.5 का मान दिया गया था 55 रुपए। 25 पैसे के सिक्के, भाई 25 पैसे वाले हमें कौन से नंबर पे लिखे हैं, इतना अगर पहचान लिया बात खत्म। दूसरा, यानी कि 8 का मान हमें निकालना था, तो ये यहाँ से हटा देंगे, 0 बढ़ा दो, आंसर आ गया 80, ठीक है। डायरेक्ट अप्रोच आपको अपनानी, इसमें कुछ भी नहीं लगाना, एक्स्ट्रा दिमाग अपना। अगला सवाल,
चयनित और गैर चयनित उम्मीदवारों का अनुपात इतना है। यदि 35 कम उम्मीदवारों ने आवेदन दिया होता तथा 10 कम चयनित हुए होते तो चयनित एवं गैर चयनित उम्मीदवारों का अनुपात इतना होता। इस नौकरी के लिए कितने उम्मीदवार ने आवेदन किया। अब देखो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड, यानी कि यहाँ पर सिलेक्टेड हो गए और इधर हो गए अनसिलेक्टेड। ठीक है, कह रहा था 14 अनुपात 14/25, यानी कि ये था हमारे पास, ये x मान लो, ये x। कह रहा था 35 कम उम्मीदवार ने आवेदन किया होता। तो एक चीज बताओ, अब ये हम कहाँ से करेंगे डिफरेंशिएट, मतलब 35 कम यानी कि टोटल हमें पता हो, तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल तो कितने हो गए, 29 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा था 10 कम चयनित हुए होते। अब हमें चयनित हुए हैं ना, उसमें से भी 10 कम करना है, यानी कि हमें सिलेक्टेड और टोटल का रेशियो बनाना था। यानी कि ये 14 हो गया और ये हो गया 29 है। ठीक है, 35 कम ने उम्मीदवार ने किया होता, चलो 35 कम ने कर दिया आवेदन, 10 कम चयनित हुए हो गए, 10 कम चयनित हो गए। बराबर में इनका रेशियो देखो, सिलेक्टेड वाले कितने हैं, 3 है। अब हमें टोटल का ही लिखना पड़ेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 8 हो जाएंगे, क्योंकि हम टोटल से रेशियो बना रहे हैं ना, तो टोटल यहाँ पर भी चाहिए होगा। अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। गुणा कर लेते हैं, 14 8 112, x माइनस का 80 हो गया, 3 नेम 27 हो गया, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, और माइनस का 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9 1 10 हो गया। यहाँ पर x और लगा लो, इधर आ जाएगा 12 से 7 गया तो 5 बच गया, और 10 से 8 गया 2 इधर हो गया, और इधर 80 चला जाएगा। लेकिन यहाँ से करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, कहाँ गलती कर दी, 14, अच्छा हाँ ठीक है समझ गया, माफ कीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा ये 2 1 3 होगा ना, 39, ये 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 नेम 27 हो गया, 3 त्रिका 9 और 2 11, यानी कि 117 x हो जाएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा इस चीज के लिए। तो यहाँ पर 105 इधर आ जाएगा, माइनस का 80 बराबर में हो जाएगा 5x, यानी कि इधर करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो गया, इधर 16 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। पूछा गया था कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, यानी कि 39 इंटू में 5, तो 5 ने 45 की 5 हाथ से लगा 4, 5 15 4 19, 195 ने आवेदन किया था। ठीक है, माफ कीजिएगा छोटी सी गलती हो गई थी। अगला सवाल, 78 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 4 गुना और दूसरे भाग के 5 गुना का अनुपात इतना है। तो पहला भाग देखो, पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना, इसका अनुपात है 14/15। तो 5 दिए 15 हो गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो गया, यानी कि पहला बट्टे में दूसरा भाग बराबर में हो गया 7/3 दूनी 6, यानी कि 13 बराबर में दिया था हमको 78, 7 बराबर निकालना था, यानी कि आंसर आ जाएगा 40। अगला सवाल, दो संख्याओं के घनों का अंतर इतना है, संख्याएं इतने के अनुपात में छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। घनों का अंतर दिया गया था, यानी कि अगर हम डायरेक्ट लिख ले 4 चौकू 16 चौकू 64, 3 त्रिका 9 तियां 27, इनका डिफरेंस 14 से 7 गया 7, 5 से 2 गया तो 3, और इंटू में x³ बराबर में 999 हो जाता है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, 111 इंटू में 9 अपॉन में 37 हो गया। अब यहाँ से 3 बार ये पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। छोटी संख्या का वर्ग, यानी कि 3 त्रिका 9 इंटू में x², तो 9 गुणे में 3 त्रिका 9, यानी कि आंसर 80। ये तो समझ गए ना, इसको 4x और 3x से लिख लिया, उसके बाद सॉल्व करना था। अगर आप दिमाग में रख सकते हो यहाँ पर x³ और x² वगैरह बनेगा तो फिर आसान है, बाकी आपको लिखना नहीं पड़ेगा, तो वो बन जाएगा बिना x के कर लिया। नहीं दिमाग में रख सकते तो लिख लो, इतनी बड़ी कोई कैलकुलेशन भी नहीं है। अगला सवाल, भाजक तथा शेषफल का अनुपात इतना है और भाजक तथा भागफल का अनुपात इतना है। यदि शेषफल 14 है तो भाजक को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो देखो यहाँ पर डिवाइजर और रिमाइंडर, यानी कि 3:2 के अनुपात में है। इसके बाद फिर से डिवाइजर और कोसेंट, इसका अनुपात दे दिया था 7:12। सबसे पहले तो डिवाइजर को बराबर करेंगे 21, तो इसमें पूरे में करना पड़ेगा 7 का गुणा। ठीक है, तो ये रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा 14, तो इसमें भी करना पड़ेगा 3 का गुणा, तो यहाँ पर क्वेश्चन कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको रिमाइंडर एक्चुअल में भी 14 ही दिया था, तो हमें कुछ करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं करना है। अब कह रहा था भाज्य को 9 से विभाजित करने पर, अब देखो उसको 9 से विभाजित करोगे पहले तो उसे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो भाजक हमारे पास 21 आया, ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास 14 आ गया, और क्वोशंट हमारे पास 36 आ गया। यानी कि हमको निकालना क्या था, डिविडेंट, यानी कि भाज्य। तो भाज्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 21 गुणे में 36
और प्लस में 14, ये आ जाएगा हमारा भाज्य का यानी कि डिविडेंड निकल के। अब इसको 9 से डिवाइड करना, तो ये देखो ये तो पूरा पूरा 9 से डिवाइड हो गया, बचा क्या 14 बटे में 9, 9 एकम 9 यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया 5 आ गया। आसान सवाल था। अगला सवाल, ए और बी की आय में इतने का अनुपात है तथा उनकी बचत में इतने का अनुपात है। यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है तो ए और बी के व्यय में अनुपात क्या होगा। तो देखो अगर हम इनकम का रेशियो लिखेंगे, इनकम का रेशियो तो 3x 8x हो गया। ठीक है, अगर हम उनकी बचत यानी कि सेविंग का रेशियो लिखते हैं तो 9/, और 25/। है। अब वो ये कह रहा था कि यदि ए की आय लिखेंगे तो 3x, बी के व्यय के बराबर है, यानी कि बी का व्यय कितना हो जाएगा 8x माइनस का 25/, हो जाएगा। यही तो हो जाएगा, क्योंकि ये इनकम है, ये सेविंग है, सेविंग घटा देंगे आ जाएगा। तो 8 से 5 गया 3x हो जाएगा, 3x बराबर में 25y हो गया। सॉरी 8 से 3 गया तो 5, तो x अपॉन में y बराबर में 5 5 25, 5 बटे में 1। और पूछा है ए और बी के व्यय से अनुपात क्या होगा। अब देखो दोनों का हमें एक्सपेंडिचर निकालना है, तो 3x माइनस का 9y अपॉन में 8x माइनस का 25y हो जाएगा। यानी कि रेशियो x और y का देखो पावर तो सेम है दोनों जगह, तो हमें क्या करना था, हमें डायरेक्ट मान रख देना था, आंसर आ जाना था। यानी कि 3 गुणे में 5 माइनस 9 हो गया, इधर करेंगे तो 8 गुणे में 5 माइनस का 25, तो 5 तियां 15, 6 हो गया, 8 पन्ना 40 यानी कि 15 हो गया, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 बटे में 5 आंसर। अगला सवाल, एक व्यवसाय में ए बी से 6 लाख अधिक रुपए का निवेश करता है। बी अपनी पूंजी इतने महीने के लिए निवेश करता है, जबकि ए अपनी पूंजी बी 10 महीने के लिए निवेश करता है। कुल लाभ में से जो इतना है, यदि बी का हिस्सा ए के हिस्से से इतना कम है तो बी की पूंजी कितनी होगी। देखो यहाँ पर 3 जीरो लिखे, अभी थोड़ी देर के लिए इनको इग्नोर कर दो। कह रहा था 1240 अगर ये टोटल प्रॉफिट है तो एक को क्या 248 रुपए कम मिलते हैं, यानी कि जो कम मिलते हैं वो हटा दो। 10 से 8 गया तो 2 हो गया, 10 से 8 गया 2, यहाँ पर 3 बचा, 13 से 4 गया तो 9 बच गया, फिर 11 से 2 गया तो 9 बच गया। इसको 2 से अगर भाग करेंगे तो 2 चौकू 8 हो गया, 2 ने में 18, 2 छक्के 12, यानी ए और बी को 496 496 ये इक्वल वाले आ गए। लेकिन बी को इतना कम मिलता था तो 248 ये एक्स्ट्रा मिलेगा उसे भाई। तो यहाँ से 8 से 14 की 4 हासिल लगा 1 हो गया, 10 4 14 की 4 हासिल लगा 1 हो गया, और 5 2 7 हो गया, 744 इसका प्रॉफिट हो गया, बी का हो गया। यानी कि प्रॉफिट का अगर हम रेशियो लिखते, प्रॉफिट का रेशियो तो 744 बटे में 496। यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो भी कटेगा काट लेते हैं। 4 एकम 4, 3 बच गया, फिर 4 अट्ठे 32, 4 छंग 24 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौकू 16 हो गया। अभी भी कटेगा, 6 दूनी 12, 4 से ही काट लेते हैं, 4 दूनी 8 नहीं कटेगा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 हो गया, 2 ने में 18, 2 तियां 6 हो गया। अब यहाँ पर आ गए थे, यहाँ पर थोड़ा फंसने वाला हो गया था। अगर आप समझ पाते तो ये लिखा हुआ 31 गुणे में 3, ये लिखा हुआ 31 गुणे में 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया 3 बटे में 2 हमारा निकल के आ गया। अब ए इन्वेस्ट कर रहा, हमने मान लिया ए रुपए, बी इन्वेस्ट कर रहा बी रुपए। ये टाइम 7 दूनी 14 और अच्छा 10 महीने ए का था, और बी का टाइम 7 दूनी 14 15 बटे में 2। अब इनका रेशियो बनाएंगे, प्रॉफिट हो गया ये 3 बटे 2 के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 5 तियां 15, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि ए अपॉन में बी बराबर में 9 बटे में 8 हो गया। तो यहाँ पर 9 से 8 गया 1, 1 बराबर में क्या हो गया 60, यानी कि 600 के हो गया। हमें किसका निकालना था, बी की पूंजी, यानी कि 8 बराबर में 8 छंग 4800 के हो गया। समझ में आ गई बात, आंसर आ चुका। बहुत अच्छा सवाल था। अगला सवाल, ए ने 1,12,000 पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने के बाद बी ने इतनी पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया, और 2 महीने के बाद सी इतनी की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने के बाद बी ने इतने, सी ने इतने निकाल लिए। यदि बी को 1 वर्ष के अंत में लाभ में अपने हिस्से के रूप में इतने प्राप्त होते हैं तो कुल लाभ कितना है। तो सबसे पहले 112,000 ये ए का हो गया। फिर यहाँ पर बी ने कितने किए 80,000 किए। ठीक है, फिर सी ने कितने हुए 72,000 हुआ। अब यहाँ पर आती है रेशियो बनाने की सबसे मेन बात। देखो 2 महीने के बाद आया वो, यानी कि अगर हम देखें तो वो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करता, लेकिन हुआ क्या है वो 10 महीने के बाद, कब से, जब से व्यवसाय शुरू हुआ। जैसे मैंने लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, उसने आया वो इतना इन्वेस्ट करता, लेकिन हुआ क्या, उसने कहा व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने के बाद
यहाँ पर उसने अदल बदल कर ली, किसने, बी ने कर दी, यानी कि इन 2 महीनों के लिए अलग रहा होगा कुछ, तो 2, 2, 4, 2, 6, 8 महीने के लिए उसने ये इन्वेस्ट किया है, और जो 8,000 रुपए उसने क्या किए हैं, निकाल लिए हैं, तो बचे कितने हैं, 72,000 रुपए बचे हैं, और ये कहने के लिए लगाए, ये 2 महीने के लिए। ये चीज आप समझ गए होंगे अब बहुत अच्छे तरीके से। फिर कह रहा था सी ने 8,000 रुपए निकाल लिए। अब 2 महीने के बाद, यानी कि अगर हम यहां से देखें तो क्या कह रहा था, आफ्टर अनादर 2 मंथ, यानी कि 4 महीने के बाद आया। यानी कि अगर हम सी के लिए यही चीज बनाते, किसके लिए, हम यही चीज अगर हम सी के लिए बनाते तो वो आया 4 महीने बाद, यानी कि यहां से लेके यहां तक इन्वेस्ट उसे करना था सी को। लेकिन हुआ क्या है, 10 महीने के बाद जब से व्यवसाय शुरू हुआ, यानी कि सी ने यहां से यहां तक इन्वेस्ट कर पाया। समझ गए, यानी कि 2, 2, 4, 2, 6 महीने के लिए यहाँ इन्वेस्ट किया उसने, कितना, 72,000 रुपया। और फिर उसने 8,000 रुपया निकाल लिया, बचा कितना, 64। 64 कितने महीने के लिए उसने इन्वेस्ट किया, 2 महीने के लिए। समझ में आ गई बात, यानी कि यहाँ पर कर देंगे हम 6 का गुणा, और ये 64,000 इंटू में हो गया 2 का गुणा। लेकिन ए ने तो कुछ नहीं किया है, ए ने पूरे वर्ष के लिए किया है, यानी कि 12 महीने के लिए। तो सबसे पहले तो ये जीरो हटा दो, ये जीरो, 3 इधर चले गए, 3 इधर चले गए, 3 इधर चले गए, 3 इधर चले गए। अब नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसके बाद जो कटेगा, या तो फिर ऐसा करो 4 से काट लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा तो आसान हो ही जाएगा। 4 तियां 12, 4 दूनी 8 हो गया, इधर करेंगे 18 चौक 72 होता है, इधर भी 18 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 16। अब सिंपल सा सबका गुणा कर लेते हैं भाई, इधर करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया, इधर हम करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि 160 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया, यानी कि 6, 6, 3, 9 हो गया, और 1 हो गया। इधर करेंगे तो 18 छक्का 108 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, तो 8 2 10 4, और इधर हो जाएगा 1, यानी कि ये हो गया 140। यानी कि 196 का मान हमें दिया गया था 9800। हमें टोटल निकालना था, यानी कि इन सबको हमें क्या करना पड़ता, जोड़ना पड़ता। तो भाई जोड़ लेते हैं इनको, 6 6 12 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, इनको सबको जोड़ दे रहे हैं, 6 6 12 हासिल लगा 1 4, 9 4 13, 13 4 17 हो गया, हासिल लगा 1 4 और 1 5 और 1 6 हो गया, यानी कि 672 का मान हमें निकालना। 2 8 16, 2 9 18 1 19, ये 2 बार चला गया, 2 तियां 6 हो गया, 2 तियां 6, 2 छक्के 12 हो गया, डबल जीरो आ गया, यानी कि 33600 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ अच्छे से आप समझ गए होंगे। इसको 2 से 3 बार करना, जिससे दिमाग में बैठ जाए कि हमें कैलकुलेशन क्या क्या करनी होगी, क्योंकि बार बार इस तरीके से अगर बेसिक से बनाने जाओगे तो टाइम लगेगा। अगला सवाल, ए बी और सी एक व्यवसाय में भागीदार है जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए उपयोग की गई, लाभ का 1/7 दावा करता है। बी जिसकी पूंजी का 7 महीने से उपयोग किया जा रहा है, लाभ के 1/5 का दावा करता है। सी ने 9 महीने के लिए इतने रुपए का निवेश किया, ए ने कितनी पूंजी का योगदान किया। तो देखो, हमें किसी की पूंजी तो पता नहीं है, जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए, ए की 5 महीने के लिए इन्वेस्ट है, ठीक है, बी की 7 महीने के लिए इन्वेस्ट है, और अगर हम सी की देखें तो 4600 रुपए 9 महीने के लिए इन्वेस्ट है। ये हमारा क्या बन गया, प्रॉफिट का रेशियो बन गया। लेकिन एग्जैक्ट देखें तो 1/7 का दावा करता है, ये 1/5। हमने मान लिया कि टोटल टोटल प्रॉफिट, इनका एलसीएम ले लिया, 7 और 5 का एलसीएम 35 था, तो ए कितने के दावा करता है, 1/7 का। 1/7 का मतलब हो गया 5 का दावा करता है, बी करता है 7 का दावा, यानी कि ये 7 5 12 हुआ, तो बचा कितना है यहाँ पर 13, यानी कि 23 बच गया। यानी कि हमारे पास जो इनके बराबर का रेशियो होगा 5:7:23 हो गया। बात समझ में आ गई, यानी कि अगर हम ये लिख दे, ए गुणे में 5 बटे में 4600 गुणे में 9, तो इनका रेशियो प्रॉफिट में क्या है, 5/23 है, तो ये इससे कैंसिल आउट, 23 दूनी 46 हो गया, 9 दूनी 18, यानी कि ए बराबर कितना आ गया, 1800 रुपया का ए ने इन्वेस्ट किया। अगला सवाल, यदि 12.8 तथा इतने का मध्य समानुपाती x और y का और तीसरा समानुपाती इतना है, तो 2x रेशियो y बताना है। देखो, यहाँ पर मध्य अनुपाती की बात करी जो कि x हो गया, यानी कि x बराबर हम क्या लिख सकते थे, √ में 12.8 इंटू में 64.8। आपको पता होना चाहिए a और b का अगर मध्य अनुपाती लिखते तो क्या होता है, √ab होता है। कह रहा था बाई इतने इतने का तृतीय अनुपात, यानी कि अगर बाई बराबर लिखते तो 57.6 इंटू में 57.6 अपॉन में क्या हो गया, 38.4। भाई अगर इन्हीं दो नंबर का तृतीय अनुपाती लिखना होता तो b² अपॉन में a होता है, ये थर्ड रेशियो होता है। ये ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। हमें 2x अपॉन में बाई चाहिए, यानी कि हमें इसका रेशियो बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तभी तो बात बनेगी।
तो सबसे पहले यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहली कंडीशन में 8 एकम 8 हो गया, 8 छंग 48। दूसरी कंडीशन में 8 64 हो जाएगा, 8 64 8 एकम 8 हो गया, और बटे में क्या हो गया 100 हो गया। यानी कि अगर हम x अपॉन में 22 लिखें, रूट के बाहर निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, बटे में 10 आ जाएगा। और इधर करेंगे तो 56 और 576 इंटू में 576 और अपॉन में हो गया हमारे पास 100 इंटू में 384 हो गया। ठीक है, हमें 2x चाहिए तो 2 का गुणा कर देते हैं, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो भी बचेगा बाद में देखा जाएगा। 8 इंटू में 4 इंटू में 9 इंटू में 2 इंटू में 100 इंटू में 384 हो गया, 384 हो गया। अपॉन में हो गया 576 इंटू में 576 इंटू में 10 हो गया। इसको हमें सॉल्व करना था, इसके अलावा जो भी आंसर आएगा वो मार्क कर देंगे, बस कैलकुलेशन का पूरा खेल बचा है। तो 8 सत्ते 56 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 9 अट्ठे 72 हो गया है, 4 दूनी 8, ये पूरा पूरा 4 दूनी 8 चला गया। इधर करेंगे तो 8 से कट जाएगा क्या, 8 चौक 32 हो गया, और 6 बचा तो 8 2 64 हो गया। इधर 8 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16 हो गया, 12 छंग 72 हो गया, 12 चौक 48 हो गया। यानी कि 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 बटे में 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन का खेल था, बाकी इसमें कुछ नहीं था। अगला सवाल, यदि इतने इतने को 5 समानुपाती हैं तो इसका एवं इसके बीच का मध्यानुपाती क्या होगा। अब यहाँ पर देखो सिंपल से वो कहना क्या चाह रहा है, 2x प्लस का 1 और x प्लस का 2 बराबर में हो गया 2 अपॉन में 5, समानुपाती हो गए। तो यहाँ पर कैलकुलेशन खेल है, 5 दूनी 10 हो गया, 2 हो गया, 10 से 2 गया तो 8x बच गया। इधर करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, माइनस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर में क्या आ गया, माइनस का 1 बटे में 8। अब यहाँ पर रख देंगे 3.5, 1 प्लस का 1 बटे में 8 हो गया, और इधर 8 और 8 ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस का 1 अपॉन में 8 हो गया। यानी कि यहाँ से करेंगे तो 3.5 या तो 10 कर लो, 8 1 9 बटे में 8 हो गया। इधर कर देंगे हम 8 इंटू में 7 बटे में 8 हो गया। तो 8 से 8 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर एक 8 बच गया। यानी कि हम लिख सकते हैं, इधर कर लो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 हो गया। तो यहाँ पर बन गया जाके 7 गुणे में 9 गुणे में 7 और अपॉन में 2 इंटू में 8 हो गया। अब मध्यानुपाती 2 नंबर का क्या होता है, रूट ए बी होता है। हमें क्या करना था, रूट लेना था, इसके ले लेते पूरा रूट। तो 7 बार 3 बार और इधर 8 दूनी 16 का 4 बार, 7 या 21 बटे में 4 हो गया, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5.25 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ये ऑलरेडी कैलकुलेटिव है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, अब इतना आसान भी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के मिलने वाले हैं। अगला सवाल, x और y 3:5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 5 महीने के बाद x अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है, जबकि y अपनी पूंजी का 60% निकालता है, और इतने लाख के वार्षिक लाभ में x का हिस्सा कितना होगा। देखो x और y 3:5 के अनुपात में इन्वेस्ट करते हैं। 5 महीने के बाद x अपनी पूंजी का 50% हिस्सा जोड़ता है, यानी कि 5 महीने के लिए ये इन्वेस्ट किया। अब 50% का मतलब क्या हो गया, 1/2 हिस्सा, यानी कि 3 का अगर 1/2 करते हैं तो 1.5, यानी कि 4.5 हो गया। अब ये कितने महीने के लिए, क्योंकि वार्षिक है तो ये 7 महीने के लिए बचा। फिर बाई का क्या करता है, 60% निकाल लेता है, कै महीने के बाद, 5 महीने के बाद, यानी कि 60% का मतलब हो गया 20 तियां 60, 20 पंजे 100, यानी कि 5 का अगर 3/5 करते हैं तो वो 3 रुपया निकाल लेता है, यानी कि बचा कितना, 2 रुपया, कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए। समझ में आ गई। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लो, या तो जो कट रहा है पहले उसको काट लो। कटने वाले तो देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि पता नहीं क्या क्या कटे और क्या ना कटे। 15 हो गया, और प्लस में 7 पंजे 35 हो गया, 7 चौक 28 और 3 31 हो गया। तो 5 5 1 6, 3 1 4 हो गया। इधर 55 25 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 5 4 9 हो गया, 2 1 3 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.5 9 6 15, हासिल लगा 1 5 3 8 हो गया, यानी कि 85.5 का मान दिया गया था, 6.84, वो भी लाख में। हमें x का लाभ निकालना था, यानी कि 46.5 का मान निकालना था। ठीक है, तो कैलकुलेशन है, पहले तो पॉइंट से पॉइंट चला गया, 5 अट्ठे 40, 5 ने 45, 5 तियां 15 हो गया, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 7 तियां 21, 7 ने 63, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 से ये पूरा पूरा कट गया, 4 तियां 36, 4 तियां 12 हो गया, आंसर लगा 1, 4 ने 36 1 37 हो गया। पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद, यानी कि 3.72 लाख में हमारा आंसर आ जाएगा। अगेन कैलकुलेटिव था थोड़ा। अगला सवाल, चलिए फिर ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हमारे टोटल 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी कोई सजेशन हो कमेंट कर सकते हैं, तो उसका पूरा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।